हाँ जी, तो मेरे इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जुड़े आप जानते हैं कि राजस्थान में जनजातीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई कंपटीशन एग्जाम्स में कई सवाल आते हैं। तो आज हम इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। 10 मिनट में अपन इस लेक्चर को पूरा कर लेंगे। तो जनजातीय आंदोलन की बात करें तो आप जानते हैं कि आंदोलन बेसिकली इसी वजह से होते हैं क्योंकि आंदोलन करने वाले लोग तत्कालीन सिस्टम से, तत्कालीन शासन व्यवस्था से खुश नहीं होते। जनजातीय आंदोलनों का भी कुछ ऐसा ही है। राजस्थान में ये आंदोलन 1900 से 1950 के मध्य में हुए। बेसिकली 3 बड़े जनजातीय आंदोलन पढ़े जाते हैं। अब एक आंदोलन के कारणों का जिक्र करें तो एक तो जैसा मैंने बोला, तत्कालीन व्यवस्था से खुश नहीं थे, अर्थात उन्हें लगता था कि जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था है उससे उनका शोषण होता था। और सच भी है, कहीं ना कहीं उस समय की शोषण प्रशासनिक व्यवस्था से उनका शोषण हुआ करता था। इसके अलावा एक दूसरा कारण है वन अधिकारों का समापन या वन अधिकारों की समाप्ति। पहले जनजातियां अपनी जो जीवनचर्या है उसे वनों से मिलने वाले लकड़ी, पेड़, फूल, फल आदि से ही पूरा किया करते थे, परंतु धीरे धीरे राजे महाराजाओं के द्वारा और ब्रिटिश राज के द्वारा इस पर रोक लगाई जाने लगी, तो ऐसे आंदोलन होने लगे। तीसरा कारण है, और ये सबसे मुख्य कारण है, कि उनके रीति रिवाजों, उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप किया जाता था और ये किसी भी समाज को अधिक पसंद नहीं होगा तो उन्हें भी पसंद नहीं था। इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि मेवाड़ महाराजा ने 1853 में जनजातियों की एक प्रथा, डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी। डाकन प्रथा के बारे में भी आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये जनजातियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इन्हीं सब कुछ कारणों की वजह से ये आंदोलन हुए। बेसिकली 3 बड़े आंदोलन पड़ते हैं। एक भगत लसाड़िया आंदोलन, एक एकी भूमट भील आंदोलन और एक मीणा आंदोलन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मीणा आंदोलन मीणा जनजाति के द्वारा किया गया, भगत लसाड़िया आंदोलन भील जनजाति के द्वारा किया गया और एकी भूमट भील आंदोलन ये बेसिकली भील और गरासिया दोनों के द्वारा किया गया। एक एक के शुरू करते हैं। जैसे हम शुरू करें अगर भगत लसाड़िया आंदोलन से, तो जैसा मैंने कहा कि हम इसको बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे कि आंदोलन किसके द्वारा किया गया, किस समय किया गया, क्यों किया गया, इसकी मुख्य घटनाक्रम क्या रही, मुख्य नेता क्या रहे। ये कुछ मेन कीवर्ड्स अपन देखते हुए चलेंगे। भगत लसाड़िया आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन बेसिकली वागड़ क्षेत्र में किया गया। वागड़ क्षेत्र आप जानते हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वर्तमान का, उसी को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, दक्षिण राजस्थान का वो क्षेत्र। भीलों के द्वारा यह आंदोलन किया गया और कारण मैंने आपको बताया, जो ऊपर कारण बताए गए वो तमाम जनजातीय आंदोलनों की विशेषता है, मतलब वही कारण है तमाम जनजातीय आंदोलनों के। मुख्य नेता गोविंद गुरु और सुरजी भगत रहे। आप चूंकि इसके नाम में भगत भी आता है तो उस वर्ड से भी ध्यान रख सकते हैं, सुरजी भगत और गोविंद गुरु। अब इस आंदोलन की घटनाक्रम की बात करें तो गोविंद गुरु इस आंदोलन के सबसे मुख्य नेता थे। गोविंद गुरु का जन्म एक बंजारा परिवार में बेदसा नाम के एक गांव में हुआ। तमाम परिवर्तनों से नाखुश थे ये और दयानंद सरस्वती से गोविंद गुरु काफी प्रभावित थे। और दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा था, आप जानते हैं, वेदों की ओर लौटो। और उस समय की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि ब्रिटिश नीति कुछ ऐसी थी कि वो लोगों को ईसाई बनाई जा रही थी, धर्म परिवर्तन करवाई जा रही थी। और गोविंद गुरु कतई नहीं चाहते थे कि जनजाति अपना धर्म परिवर्तन करे, तो उन्हें हिंदू धर्म में रखने के उद्देश्य से ही उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। और अपनी जो ये नाखुशी थी इसे जाहिर करने या विद्रोह के उद्देश्य से ही कहीं ना कहीं 1883 में गोविंद गुरु के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। संप सभा बेसिकली एक सभा थी जिसमें ये सब लोग मिलकर अपना विद्रोह या विरोध जो है वो जताते थे। 1883 में इसकी स्थापना हुई। 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में पहला अधिवेशन हुआ। 1910 के अधिवेशन में 33 मांगे इन्होंने मेवाड़ महाराजा के सामने रखी। मेवाड़ महाराजा कह लीजिए, सरकार के सामने रखी।
ये चाहते थे कि ये 33 मांगे सरकार मान ले तो हम अपना विरोध जो है उसे समाप्त कर देंगे, परंतु सरकार ने इन्हें नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। आंदोलन आगे बढ़ रहा था। इसी दौर में 17 नवंबर 1913 की वो तारीख आई जब मानगढ़ हत्याकांड ने अपना स्थान लिया। आपने नोटिस किया होगा कि ये हत्याकांड से जुड़े जो सवाल होते हैं वो अक्सर ही एग्जाम में आते हैं, तो इसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। पहला सवाल ये हो सकता है कि मानगढ़ हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भगत लसाड़ी आंदोलन से संबंधित है। दूसरा हो सकता है कि किस समय हुआ, तो 17 नवंबर 1913। अब 17 नवंबर को एकदम फिक्स नहीं ध्यान रखें आप, ये ध्यान रख लीजिए नवंबर 1913 में हुआ था। नवंबर 1913 आप लिख देंगे तो इससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब क्या था भाई, ऐसी ही कोई संप सभा चल रही थी, मानगढ़ पहाड़ी पे चल रही थी, पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, लगभग 1500 से अधिक भील इस सभा के मारे गए। ये इतना भीषण हत्याकांड था कि इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। उसी समय गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 वर्ष पश्चात गोविंद गुरु को रिहा किया गया और फिर बाद में गोविंद गुरु गुजरात में अपना शांतिपूर्ण जीवन आगे का बिताते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा एक आंदोलन था, भगत लसाड़ी आंदोलन। वागड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा कुछ कारणों को लेकर जो बाद में मानगढ़ हत्याकांड से गुजरता हुआ समाप्ति की ओर जाता है। दूसरे जनजातीय आंदोलन की बात करें तो एकी भोमट भील आंदोलन। क्या नाम है? एकी आंदोलन बोल लीजिए आप इसे, भोमट भील आंदोलन बोल लीजिए, दोनों इसी के नाम है। पहली बात कि कहाँ हुआ, तो ये आंदोलन बेसिकली गोगुंदा, जाडोल, कोटड़ा, इन 3 क्षेत्रों में हुआ था। गोगुंदा, जाडोल और कोटड़ा तीनों दक्षिण राजस्थान में पड़ते हैं। और कालांतर में यह आंदोलन पूरे वागड़ में फैला और बाद में ईडर और विजयनगर तक फैला। ईडर विजयनगर गुजरात की तरफ पड़ती है। यह आंदोलन बेसिकली जैसे मैंने बताया भीलों और गरासियों के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के मुख्य नेता मोतीलाल तेजावत जी थे और ये आंदोलन लगभग 1920 ईस्वी के आसपास में किया गया। अब इस आंदोलन के घटनाक्रम की बात करें तो जैसा मैंने बताया मोतीलाल तेजावत जी इसके मुख्य नेता थे। मोतीलाल तेजावत जी जो है वो जैन परिवार में जन्मे और झाड़ोल ठिकाने में काम किया करते थे। तमाम समस्याओं को लेकर मोतीलाल तेजावत जी ने और उनके साथ मिले जितने भी लोग थे उन्होंने 21 मांगे सरकार के सामने रखी कि हमारी मांगे मान ली जाए। इन 21 मांगों को इतिहास में मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ की पुकार का संबंध किस आंदोलन से है, इसमें कितनी मांगे थी, तो ये ऐसे कुछ सवाल बन सकते हैं। ये 21 मांगे सरकार के द्वारा नहीं मानी गई, आंदोलन आगे बढ़ता रहा और इसी दौर में नीमड़ा हत्याकांड मार्च 1922 में होता है। कुछ वैसे ही घटनाक्रम थी। तमाम जनजातीय लोग आपस में मिलकर सभा कर रहे थे, पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई और लगभग 1200 से अधिक लोग मारे गए। मोतीलाल तेजावत जी फरार हो जाते हैं अर्थात भाग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा नीमड़ा हत्याकांड का संबंध भगत या एकी भोमट भील आंदोलन से है और मार्च 1922 में यह हत्याकांड हुआ। कालांतर में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत जी 1929 में खुद को सरकार के हवाले या पुलिस के हवाले सौंप देते हैं और बाद में 1936 में महाइंद्राज सभा के द्वारा इन्हें रिहा कर दिया जाता है। महाइंद्राज सभा बेसिकली इनको रिहा करवाने में गांधी जी का बड़ा योगदान था। गांधी जी ने ही मणिशंकर कोठारी को भेजा। मणिशंकर कोठारी का भी बड़ा इसमें योगदान रहा। महाइंद्राज सभा बेसिकली अपना एक मोटा मोटा समझे तो ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने किया था 1880 में। तो ये आ सकता है महाइंद्राज सभा से जुड़ा सवाल। मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनाया गया। तो एक ही भोमट भील आंदोलन को देखे तो
गोगुंदा, झाडोल, कोटड़ा, वागड़, ईडर, विजयनगर इस क्षेत्र में हुआ। 1920 ईस्वी के आसपास हुआ। नीमड़ा हत्याकांड मार्च 1922 में हुआ। भीलोर गरासियों के द्वारा यह आंदोलन किया गया और वही तमाम कारणों को लेकर यह आंदोलन किया गया और मुख्य नेता मोतीलाल तेजावत जी थे। अब तीसरे जनजातीय आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं, मीणा जनजाति का आंदोलन। यह आंदोलन थोड़ा अलग है, कारण कहीं ना कहीं वो भी है, पर कुछ अन्य कारण है मीणा जनजाति के आंदोलन के मीणा जनजाति के आंदोलन के पीछे, जिन्होंने मुख्य कारणों की भूमिका निभाई है। अगर बात करें तो 1924 में एक कानून पारित किया गया, आपराधिक जनजाति अधिनियम। इसमें उन जनजातियों को चिन्हित किया गया जिनका मुख्य व्यवसाय अपराध करना था, जो अपराध करके, चोरी चकारी करके अपना जीवन चलाया करती थी, और इसमें मीणा जनजाति को चिन्हित किया गया था। तो इससे मीणा जनजाति खफा थी। 1930 में जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया और इसमें यह व्यवस्था की गई कि मीणा जनजाति का जो भी व्यक्ति होगा वो हर दिन थाने में आके हाजिरी लगाएगा, साइन करके जाएगा, अटेंडेंस दे के जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह था ताकि अटेंडेंस के बहाने उन्हें डेली के डेली थाने में आना पड़े और वो कहीं दूर जाकर किसी अपराध को अंजाम ना दे सके। तो इससे मीणा जनजाति बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी चरण में कालांतर में 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया जाता है, तमाम मीणा समाज के लोगों के द्वारा मिलकर। 1944 में दो ऐसी बड़ी घटनाएं होती है। एक 1944 में बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण झरवाल के द्वारा जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन किया जाता है। इसका जयपुर मीणा सुधार समिति का 1944 में ही संत मगन सागर के द्वारा नीमखा थाना सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें वो मीन पुराण की रचना करते हैं, जिसमें मीणा जाति के गौरवशाली इतिहास का वर्णन है। इसी चरण में आगे 1946 में बागावास सम्मेलन का आयोजन होता है और बागावास की उस सभा में, बागावास के उस सम्मेलन में तमाम मीणाओं ने अपनी चौकीदारी का जो पद था उसको त्याग दिया। आप जानते होंगे राजस्थान के इतिहास में मीणा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसके दो वर्ग बने, जमींदार और चौकीदार। इनमें जो चौकीदार वर्ग था उनका काम होता था गांवों की रक्षा करना। वो चौकीदार हुआ करते थे, रात के समय किसी एक मीणा को नियुक्त किया जाता था और वो पूरे गांव की रक्षा किया करते थे। तो उन्होंने अपने इस पद का त्याग किया विरोध के स्वरूप ही और इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये बागावास सम्मेलन अक्टूबर 1946 में हुआ था। कालांतर में उनके इन्हीं विरोधों विद्रोहों के चलते 1952 में जरायम पेशा अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। 1952 में जरायम पेशा अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार मीणा जनजाति को जीत की प्राप्ति हुई, जीत मिली। ये तीन मुख्य जनजातीय आंदोलन थे। मीणा जनजाति का एक शॉर्ट संक्षेप सार देखें तो 1924 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम, 1930 में जरायम पेशा अधिनियम के खिलाफ यह आंदोलन हुआ। इसी चरण में आगे जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन हुआ, नीम का थाना सम्मेलन हुआ, 1946 में बागावास सम्मेलन हुआ और इसी दौर से गुजरते हुए 1942 में आंदोलन जरायम पेशा अधिनियम की समाप्ति के साथ मीणा आंदोलन समाप्त होता है। ये थे राजस्थान की जनजातियों से जुड़े तीन बड़े आंदोलन और लगभग यही आंदोलन पढ़े जाते हैं राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम्स में। यहाँ से जुड़े सवाल आते ही रहते हैं तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और आगे मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं, ऐसे ही कंटेंट मैं तैयार करता रहूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। थैंक यू।